मतलब विपिन सर है। विपिन शर्मा सर, मैं एक चीज को समझना चाहूंगा, पाकिस्तान का आखिर रोल आपको किस तरह नजर आ रहा है? क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि आसिम मुनीर और उनके साथ शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी गए थे, उनको बुलाया गया था वहां पे, बिन मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई उनकी, तो एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। तो अब पाकिस्तान आपको कहाँ खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, ये भी सवाल आपका साहिल जी बहुत अहमियत रखता है। देखिए, पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। और अभी देवनाथ जी बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बड़े अच्छा इनका आकलन रहता है और बड़ा तजुर्बा है इनको। तो देखिए, पाकिस्तान का जो लोकस स्टैंड है वो कुछ भी नहीं है। और सबसे साथ साथ कि कटोरा लेके विश्व के हर एक मुल्क के पास जाता है। और यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े दावे होते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि वो लोग तो बात करते थे कि यहाँ पर कि हम लोग कश्मीर की बात करते थे। तो उनके तो खुद के नेता बिलावल भुट्टो ने अपने तत्कालीन वजीर आजम को आईना दिखाते हुए बोला था कि आप कश्मीर का राग अलापना भूल जाइए, मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, क्योंकि ये आप नए हिंदुस्तान के साथ आप जूझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और हम लोग तो ये 1962 वाला, 65 वाला, 71 वाला हिंदुस्तान, ये नया हिंदुस्तान है। और यहां पर जरूरी बात है कि एक तरफ पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है कि हम आर्थिक जो तंगी है इस तरफ से, और जो महंगाई अपने चरम पे है, तो और किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। तो यहां पर पाकिस्तान के हित में यह होगा कि वो अपनी आवाम की चिंता करें। क्योंकि यहां पर तो जो भी प्रधानमंत्री बनता है कठपुतली होता है, उनकी जो सेना का मुखिया होता है। तो सारा जो यहाँ पर जो हालात है इस समय, तो वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। और यहाँ पर किसी तरह की, देखिए, क्योंकि समर्थन जो भी उनको जो मुल्क देते थे कि चीन की बात करें, तो चीन को भी समझ आ गया कि क्या पाकिस्तान का रुख रहा है और किस तरह से आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं या जिस तरह से बढ़ावा मिलता है। इट्स अ सेफ हेवन फॉर ऑल काइंड ऑफ टेरर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर अमेरिका भी भली भांति समझता है कि यहाँ पर पाकिस्तान का क्या हालात है। जिस जिस तरह से भी पहले वो दौर अलग था कि अमेरिका की जो कूटनीति होती थी कि एक तरह से बिल्कुल बैलेंस करके चलते थे कि यहाँ पर, लेकिन अब वो समझ गए हैं। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब हाल फिलहाल में ये बात बोली थी कि बोथ इंडिया एंड अमेरिका आर दे आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन असलियत यह है, वो तो एक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने बोला, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान की हकीकत बिल्कुल सार्वजनिक है और सब लोग जानते हैं कि क्या एक तरह से मानसिकता है जो, और खास तौर पे जो जिसे कहते हैं आखिरी जो ताबूत में कील डालने का काम, जब इन्होंने पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा, तो बिल्कुल वैश्विक स्तर पर एक जो कठोर शब्दों में जो इनकी निंदा हुई और इनको कटघरे में खड़ा करा गया पाकिस्तान को, क्योंकि शह पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। तो यहां पर उसके तहत हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और यहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर को केवल एक पॉज बटन दबा है कि इट हैज नॉट परमानेंटली सीज। तो यहां पर हित में होगा कि पाकिस्तान समझे। और यहां पर जिस तरह से शहबाज शरीफ की बात करें, वो भी बिल्कुल एक नासमझ प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं। और आसिम मुनीर की क्या बात करें, वो तो एक सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल है। तो ये बातें जग जाहिर है इस समय कि आप खुद हंसी के पात्र बन रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाकर। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं करूंगा।